Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you would all be fine and doing well. My name is Rimisha, and today the topic which I'm going to present is green chemistry. So let's get into the video. Before starting, we should know about a few things about green chemistry, which is involve definition, history, goals of green chemistry, 12 principles of green chemistry, and advantages. First of all, what is the definition of green chemistry? Green chemistry, also known as sustainable chemistry, and this is an area of chemistry and chemical engineering that is focused on designing of products and process that eliminate or minimize the use of generation of hazard substances. History. The concept of green chemistry first established by Environmental Protection Agency in 1919. Paul T. Anastas is known as the father of green chemistry because he first coined the term green chemistry in 1991. And here are the few goals of green chemistry. First of all, waste minimization at source. वेस्ट मिनिमाइजेशन एक एट सोर्स मिनिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को जितना हो सके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो कोई भी नुकसानदेह जो है ना प्रोडक्ट्स उसको आगे से जनरेट ना करे. ये वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद है यूज़ ऑफ कैटालिस्ट इन प्लेस ऑफ रिएजेंट्स. इसमें यह है कि कैटालिस्ट वो स्पीशी होती है जिसको हम जब ऐड करते हैं तो वो रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ कर देती है, लेकिन एट द एंड वो हमें दोबारा जो है ना हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं. इसलिए जो रिएजेंट है जब हम उसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं तो वो सिर्फ रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, और हम रिएजेंट को दोबारा जो है ना वो हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते. कैटालिस्ट को कर सकते हैं, इसलिए हमें कैटालिस्ट को यूज़ करना चाहिए और रिएजेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. यूजिंग नॉन टॉक्सिक रिएजेंट्स. हमें ऐसे रिएजेंट्स जो है ना यूज़ करने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और वो नॉन टॉक्सिक ना हो. उसके बाद फोर्थ वन है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. जो दोबारा से हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम दोबारा से जो है ना वो रीजनरेट कर सकें. इम्प्रूव्ड एटम एफिशिएंसी. इसको इम्प्रूव कर इस तरह किया जा सकता है कि हम केयरफुल सिलेक्शन करें कैटालिस्ट की, और हम उसकी और जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है एटम एफिशिएंसी जो है ना वो इक्वल होती है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100. Green chemistry is about reducing waste, material hazards, risk, and energy cost. And here are the few principles of green chemistry. First of all, ग्रीन केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया था पॉल एनास्थेसिस और जॉन वार्नर ने 1998 में. और ये सारे जो है ना ये इसके ग्रीन केमिस्ट्री के जो है ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं. सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन. इट्स बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट दैन टू ट्रीट और क्लीन अप द वेस्ट. इसका ये है कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन जो हम इंडस्ट्री से जो वेस्ट रिलीज़ होता है हम उसको ट्रीट करने की बजाय हम ऐसे प्रोसेस जो है ना ऐसे डिज़ाइन यूज़ करें कि उनकी फॉर्मेशन जो है ना उन्हीं को हम जो है ना वो कम कर दें. ऐसे प्रोसेस डिज़ाइन करें कि इनकी वेस्ट की जो प्रोडक्शन है ना उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें या स्टेप बाय स्टेप उसको मिनिमाइज़ कर सकें या उसे बिल्कुल भी ख़त्म कर सकें. सेकंड है एटम इकोनॉमी. ये सेकंड प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हम जितने एटम्स यूटिलाइज हों वो उतने ही आगे से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए. कोई भी एटम जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस ना करे. अगर किसी भी रिएक्शन की एटम इकोनॉमी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही एफिशिएंट होगा और उतनी ही लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगी. ये एटम इकोनॉमी का फार्मूला है. मोलर वेट ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100. इसमें एग्जांपल ये है कि जैसे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं उस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में सारे हाइड्रोजन एटम जो है ना वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं. तो ये 100% हमारे पास एटम एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना आगे वो वेस्ट कोई भी हाइड्रोजन वेस्ट नहीं होती इसमें. अब थर्ड वाला है लेस हाजर्ड्स केमिकल सिंथेसिस. हमें ऐसे केमिकल प्रोसेस या सिंथेटिक मेथड यूज़ करने चाहिए जिनके साथ कोई वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ना वो प्रोड्यूस ना हो. इसमें एग्जांपल ये है कि
केमिकल या फोम्स जो फायर कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं वो फ्लोरिनेटेड फ्री हों, मतलब उनमें फ्लोरीन एटम जो है ना वो प्रेजेंट ना हो। 4 वाला आगे प्रिंसिपल है डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। हमें ऐसे केमिकल्स प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ करने चाहिए जो हमारे पास लेस टॉक्सिक हो और उनका कोई भी वेस्ट आगे से प्रोड्यूस ना करें इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए हमें CFC की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें कि CFC जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग करती है और ओजोन जो है ना वो डिप्लेशन काज करती है, इसलिए हमें CFC की जगह जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी चाहिए। आगे 5th वाला हमारे पास है सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जो है ना सबसे पहले वो भी एक टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं और ये सेपरेटिंग रिएजेंट्स भी इनको बोलते हैं जो केमिकल प्रोसेसेस वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट्स हमें चूज़ करने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, मतलब जो टॉक्सिक ना हो, और सॉल्वेंट का एक्सेस यूज़ जो है ना उसको भी हमें कम कर देना चाहिए ताकि वो लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास आगे से हों। इसलिए हमें सेफ सॉल्वेंट यूज़ करने चाहिए कि जो कि नॉन वोलाटाइल हों, वो हमें यूज़ करने चाहिए। डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसे केमिकल्स प्रोसीजर हमें यूज़ करने चाहिए जो लेस एनर्जी रिलीज़ करें या जो ज़्यादा इंटेंस ना हो, वो हमें यूज़ इसमें करने चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर या हीट को अवॉइड हमें करना चाहिए और ऐसे प्रोसेस यूज़ ना करें जिनमें हमें ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर हो, ताकि इकोनॉमी इम्पैक्ट जो है ना हमारा वो ज़्यादा ना हो। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारी केमिकल प्रोडक्ट्स बनने के लिए जो रिएक्टेंट्स हम लोग या स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करें वो प्लांट वेस्ट हों, मतलब कि जिनको हम दोबारा रीयूनेबल कर सकें, जो रिसाइकल इजीली किए जा सके और जो इजीली डिप्लीट ना हो, ताकि वेस्ट ना हमारे पास हो। इसमें यह है कि जो पॉलीथीन बनाने के लिए हमें ईथीन यूज़ करें वो बायो एथेनॉल जो है ना बायो एथेनॉल से लें, क्योंकि ये रीयूनेबल होती है और नेचुरल होगी। आगे हमारा 8 प्रिंसिपल है रिड्यूस डेरिवेटिव्स। ये प्रिंसिपल है कि हम जितने कम डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे ना उतने ही ज़्यादा डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, और हमें जो है ना कम डेरिवेटिव जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। हमें उतने ज़्यादा जितने रिएजेंट्स यूज़ कर जितने हम ज़्यादा डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे उतने हमारे पास रिएजेंट्स हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, उतनी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा आएंगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जो है ना बढ़ेगी। इसलिए हमें जितने हम डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद है कैटालिसिस। कैटालिटिक रिएजेंट्स सुपीरियर ओवर स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट्स। जो कैटालिटिक रिएजेंट्स जो हम लोग यूज़ करेंगे जिनमें ग्रीन कैटालिस्ट यूटिलाइज होंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट्स जो रिएक्शन में यूटिलाइज्ड हो जाते हैं वो इक्वल रेशो में उनकी जगह हम कैटालिस्ट यूज़ करें ताकि रिएक्शन फास्ट हो, सेफ हो और वेस्ट फ्री हो। डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिज़ाइन किए जाएं जो कि अपने फंक्शंस और जो उनके ना वो इजीली ब्रेक हो जाएं और इन्वायरमेंट में जो है ना वो ज़्यादा देर तक स्टे ना करें। उसके बाद है रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन। ये एक एनालिटिकल मेथड है जो हम यूज़ किए जाते हैं ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके और कोई भी ऐसे पोल्यूटेंट्स रिलीज़ ना हो जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ ना हो। सेफ़र, उसके बाद 12 प्रिंसिपल है सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसमें यह कि हमें सेफ़र प्रोसेस हमें वो यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी फायर ब्लास्ट ना हो और कोई केमिकल एक्सीडेंट हमारे पास ना हो। हमें जो है ना वो प्रिकॉशंस इसके लिए हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हम किसी भी किस्म के नुकसान जो है ना उससे बच सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला एडवांटेज है क्लीनर एयर। जब हम सेफ प्रोसेस को यूज़ करेंगे जो इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम रिएजेंट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्लीन एयर होगी। उसके बाद है क्लीन वाटर। अब हम कोई ऐसी स्पीशी या हम कोई ऐसा केमिकल यूज़ ही नहीं कर रहे जो पोल्यूशन करेगा, हम ग्रीन जो है ना कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं तो हमारे पास वाटर भी क्लियर होगा। कोई भी केमिकल जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट ना होगी, ना वो पानी में जाएगी और ना वो पानी को जो है ना पोल्यूट करेगी। उसके बाद है हाई यील्ड ऑफ केमिकल
रिएक्शन। ग्रीन केमिस्ट्री से हम जो है ना वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, यील्ड अच्छी होती है, और थोड़े से रिएक्टेंट्स को यूज़ करके हम ज़्यादा से प्रोडक्ट्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना उसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं उसको हम रिमूव करेंगे, उससे हमारे जो एक्सपेंसिव हैं कम होंगे, और इससे हमें ज़्यादा कोई टेक्निक्स भी यूज़ नहीं करने, हम बहुत सिंपल वो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो है ना ज़्यादा जिनसे एनर्जी रिलीज़ ना हो और जो इन्वायरमेंट में जो है ना वो टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करे। उसके बाद है हेल्दी इन्वायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री से इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिसिटी होती है और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेफ़ रहते हैं, और इससे हमारे इन्वायरमेंट में भी कोई टॉक्सिसिटी जो है ना वो नहीं होती। अब लास्ट पे कंक्लूजन ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री से जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेंट फ्री रहता है, हेल्थ रिस्क हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं, और यील्ड हमारे पास अच्छी होती है, और एनर्जी कॉस्ट जो है ना वो भी रिड्यूस होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।